हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीसीए ऑनलाइन में, जिसमें आज हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। एमएस एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा मैक के लिए 1985 में और विंडोज़ के लिए 1987 में जारी किया गया था। इसके जनक चार्ल्स सिमोनी को माना जाता है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के कर्मचारी थे। तो एमएस एक्सेल में 500 कुल मिलाकर 512 फंक्शन होते हैं। 512 फंक्शंस में से आज हम दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक है कस्टम लिस्ट और दूसरा है ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में। कस्टम लिस्ट तैयार करने के लिए हम एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करेंगे। एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेल प्रोग्राम पर क्लिक करना है और जैसे ही एक्सेल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे हमारे वर्कबुक में एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कस्टम लिस्ट बनाने के लिए हमें कुछ नाम्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन नाम्स को हम यहाँ से टाइप कर लेंगे। नाम हमारे देखिए टाइप हो गए हैं। अब यहाँ पर इस लिस्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद फाइल पर जाना है। यहाँ में फाइल पर जाना है, फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शंस मोर ऑप्शंस पर आना है। यहाँ मोर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आई है। इसमें हमें एडवांस पर जाना है। यहाँ हमें एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे ही एडवांस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और लास्ट में यहाँ नीचे देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शंस आता है एडिट कस्टम लिस्ट्स। इस ऑप्शंस पर हमको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ लिस्ट्स पहले से बनी हुई हैं और हमें एक नई लिस्ट इसमें जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। यहाँ पर देखिए पहले से वो एड्रेस लिखा हुआ है जो हमने वर्कबुक में सिलेक्ट करके रखा है। उसके बाद हमें इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि वो लिस्ट हमारी लिस्ट एंट्रीज में आ जाएगी और जैसे ही इसको हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये कस्टम लिस्ट से वो लिस्ट जुड़ जाएगी। उसके बाद हमको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक कर देंगे। इन एंट्रीज को हम डिलीट करके देखेंगे कि हमारी कस्टम लिस्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर उस लिस्ट में जो भी एंट्रीज की गई थी उसमें से एक नाम हम टाइप करेंगे और इस नाम को हम ड्रैग करेंगे। तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे देखेंगे कि उसमें जो भी नाम लिखे हुए थे कस्टम लिस्ट में वो नाम रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कस्टम लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें एक सीट की और आवश्यकता पड़ेगी।
तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ एक ही सीट है जिसका नाम सीट 1 है। तो एक दूसरी सीट को ऐड करने के लिए हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में एक सीट ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम टाइप कर लेंगे जिसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें सीट 1 पर बनानी है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कुछ नाम, से लिख दिया हमने पेन, पेंसिल, मार्कर, नोटबुक, बुक। तो इस लिस्ट की हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट सीट 1 पर बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में आना है। नेम बॉक्स में यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके इस जो पहले से टाइप नेम है इसको हम डिलीट कर देंगे। इसकी जगह पर कोई हम दूसरा लेटर ऐड करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम फिर से सीट 1 पर आ जाएंगे। सीट 1 पर आ जाने के बाद अब हमें जहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमें डाटा ऑप्शंस में आना है। यहाँ हमें डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर डाटा पर क्लिक करेंगे, डाटा पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे अपने ऑप्शंस डाटा वैलिडेशन में। यहाँ हम आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर हमें अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पर हमें लिस्ट सिलेक्ट करना है। हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स में जो हमने नेम बॉक्स में नाम चेंज करके रखा है उसको हम इज इक्वल टू के साथ यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो हमने वहाँ पर उसका नाम F दिया था तो इक्वल टू F टाइप करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तब हम आकर यहाँ पर देखेंगे जो हमारी सेल सिलेक्ट थी जहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना था, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक एरो का आइकन इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही उस एरो के निशान पर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। जो भी प्रोडक्ट्स नेम हमने सीट 2 पर दिए थे वो हमारे सीट 1 के सेल एड्रेस में इंसर्ट हो गई है। अगर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमें दूसरी सेल पर भी अप्लाई करना है तो इसको हम सिंपल सा साधारण सा हम ड्रैग कर लेंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। जैसे ही हम किसी नाम पर क्लिक करेंगे तो वो नाम हमारी सेल में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कस्टम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।